हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीसी की धारा 498 ए, जिस पे हाल ही में एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है। आइए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में। वीडियो में पहली बार है या चैनल में पहली बार है तो लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट जजमेंट में क्या कहा गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट है जिसमें ऐसी अदालतें जहां पत्नी क्रूरता के कारण वैवाहिक घर छोड़ने के बाद शरण लेती हैं, वो आईपीसी की धारा 498 ए शिकायत पर विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि क्रूरता के कारण अपने माता पिता यानी कि अपने पति का घर छोड़ने के बाद पत्नी जिस स्थान पर रहती है, आश्रय चाहती, उसे तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 498 के तहत शिकायतों पर विचार करने का जो अधिकार क्षेत्र है वहां होगा। रूपाली देवी बनाम यूपी राज्य के मामले में का फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा, उस स्थान पर अदालतें जहां पत्नी पति या उसके रिश्तेदार द्वारा किए गए क्रूरता के कृत्यों के मामलों में वैवाहिक घर छोड़ने या भगाए जाने के बाद आश्रय लेती है, तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर आईपीसी की जो धारा है 498 ए के तहत अपराध करने का जो आरोप लगाने वाली शिकायत पर विचार करने का भी अधिकार क्षेत्र होगा। कोर्ट ने कहा कि जिसने आरोपी पति के अतिरिक्त जमानत याचिका को अनुमति दे दी थी, इसके व्यतीत होकर याचिकाकर्ता ने एक एसएलपी यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत के विचार के लिए जो मुद्दा उठा वह यह था, क्या पूछताछ और सुनवाई के समान स्थान व स्थान शामिल होगा जहां शिकायतकर्ता पत्नी अपने पति से अलग होने के बाद रहती है। न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 177 में उल्लेखित जांच और परीक्षण के समान स्थान की व्याख्या पर भी विचार विमर्श किया है। साथ ही साथ न्यायालय ने कहा कि पारस्परिक रूप जैसा कि बिहार राज्य और देवकरण नेक्सी और सुजाता मुखर्जी बनाम प्रशांत कुमार मुखर्जी जैसे पहले के फैसलों में दिया गया था, इस बात पर जोर देता है कि अधिकार क्षेत्र वैवाहिक मामलों में स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर अपराध की घटना पर निर्भर करता है। हालांकि 2019 के रूपाली का एक मामला एक नया दृष्टिकोण लेकर आया। फैसले में स्पष्ट किया गया कि वैवाहिक घर के कृत्यों के कारण अपने माता पिता के घर में रहते हुए पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव आईपीसी की धारा 498 के क्रूरता के बराबर है। मानसिक कल्याण पर क्रूरता का व्यापक प्रभाव स्वीकार करते हुए अब पीड़ित पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं वो ध्यान केंद्रित कर दिया गया है। वर्तमान मामले में इस सिद्धांत को लागू करते हुए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता यानी पत्नी कथित तौर पर मौत की जो धमकियां और पीड़न का जो सामना करने के बाद राजस्थान के चिड़ावा अपने माता पिता के घर लौट आई, अतः चिड़ावा को ट्रायल का समान स्थान माना जा सकता है। बेंगलोर के सत्र न्यायाधीश ने राजस्थान के चिड़ावा पुलिस स्टेशन में जहां एफआईआर दर्ज की गई उसके जांच अधिकारी और सरकारी अभियोजन को सूचित किए बिना आरोपी पति को अतिरिक्त क्षेत्रीय अग्रिम जमानत दे दी। इसलिए अदालत ने सत्र न्यायाधीश को आदेश को रद्द कर दिया और आरोपी को अग्रिम जमानत के लिए राजस्थान के चिड़ावा न्यायालय से संपर्क करने का भी निर्देश दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आया है और ये केस का जो टाइटल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ इसको समझिएगा। और अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछिए, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नए जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।